Assalamu alaikum students, hopefully all of you are doing well. I am your biology teacher Miss Ikra. चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फार्माकोलॉजी किस टर्म को बोला जाता है, इसका क्या मीनिंग है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशन। बेसिकली फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप ड्रग्स की कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी मेडिकल फील्ड के अंदर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। और इसके साथ साथ ड्रग्स के सोर्सेज के बारे में स्टडी किया जाता है कि ड्रग्स जो हैं वो किन किन ज़राए से हासिल किए जाते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन नेचुरल सब्सटेंसेस मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट जो थे उनका मेन फोकस जो है वो होता था प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर। फार्माकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करता है। फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी एज अ बायोमेडिकल साइंस। ये स्टेटमेंट एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर ले। 19th सेंचुरी के अंदर फार्माकोलॉजी को बायोमेडिकल साइंस के तौर पर डेवलप किया गया। नेक्स्ट टर्म है ड्रग्स। ड्रग किसी भी ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर होकर आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को अल्टर करे, चेंज करे। अगर हम ड्रग्स की टाइप्स की बात करें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग, एंड सेकंड वन है एडिक्टिव ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग एक ही किस्म के ड्रग्स को बोला जाता है। ये एक ही किस्म के ड्रग्स के दो नाम हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें या इसकी मीनिंग को समझें तो बेटा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिनल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं जो किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट में, उसके क्योर में या उस बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम एडिक्टिव ड्रग्स की बात करें तो एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं जिनको कंज्यूम करने से जो पर्सन है वो उस ड्रग का एडिक्ट हो जाता है, मींस उस ड्रग का आदी हो जाता है। सो एडिक्टिव ड्रग्स लेने की वजह से जो कंज्यूमर है या जो पर्सन उनको ले रहा है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाती है उन ड्रग्स को लेके, और अगर वो ड्रग्स उसको टाइम पर अवेलेबल ना हो तो इसके नतीजे में उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, प्रॉपर काम नहीं करती। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है। सबसे पहले है फार्माकोलॉजी इज़ नॉट सिनोनिमस विथ फार्मेसी। मींस दो टर्म्स हैं, एक है फार्माकोलॉजी, सेकंड वन है फार्मेसी। फार्माकोलॉजी एक अलग टर्म है, फार्मेसी एक अलग टर्म है। फार्माकोलॉजी एक फील्ड है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप ड्रग्स की कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और फार्मेसी एक ऐसी शॉप है जहां से आप मेडिसिन्स को बाय करते हैं। सो बोथ दीज टर्म्स आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो इन कॉमन यूजेस द टू टर्म्स आर कन्फ्यूज, लेकिन आम तौर पर हम इन दोनों टर्म्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। बाज़ औक़ात इन दोनों टर्म्स को सेम समझ लेते हैं। नेक्स्ट वन है अंटिल 1890 द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी वाज नोन एज मैट्रिया मेडिका। 1890 तक फार्माकोलॉजी की फील्ड को मैट्रिया मेडिका कह के एड्रेस किया जाता था, बुलाया जाता था। नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के दरमियान में डिफरेंस बताया गया है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओनली ऑन फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। दीज इंक्लूड्स बारबिट्यूरेट्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स etc। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिजिशियन मींस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही जो फार्मेसीज़ हैं वो सेल करती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ओनली अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड सेफ एनफ। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल होती हैं ऑन द स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, इस वजह से क्योंकि उन्हें सेफ़ समझा जाता है, उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए वो
प्रोवाइड कर दी जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। इसके एग्जांपल्स हैं एस्प्रिन एंड सम कफ मेडिसिन्स, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज वाली नहीं होती, इसलिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये दोनों मेडिसिन्स जो हैं ये मिल जाती हैं फार्मेसी से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ओवरऑल लेक्चर। आप इन सारी डेफिनेशंस को, इन टर्म्स को याद करेंगे, इन्हें राइट डाउन करेंगे ऑन योर कॉपीज़ और इसको अच्छे से याद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।